जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 और 6 का सरल सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में अर्थ समझाया था। अब श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। मनुष्य के अंतिम समय का स्मरण उसके अगले मार्ग को तय करता है। जिस भाव में मनुष्य जीवन बिताता है, अंत समय में वही भाव उसके मन में आता है। श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में केवल मुझे स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से जैसे कोई विद्यार्थी पूरे साल जिस विषय की तैयारी करता है, परीक्षा में भी वही बातें उसे याद आती हैं, वैसे ही जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को याद करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, अंत समय में उसका मन भगवान में ही रहता है। प्रिय दर्शकों, अंतिम समय का स्मरण अचानक नहीं होता है, वह पूरे जीवन की आदत से ही बनता है। अगर हम रोज भगवान को याद करेंगे तो मन धीरे धीरे भगवान से जुड़ जाएगा। सच्ची भक्ति केवल कठिन समय में नहीं, हर दिन होनी चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अंत समय में जिस भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ देता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में लगा रहता है। मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर केवल धन, क्रोध या मोह में डूबा रहता है, तो अंत समय में भी वही विचार उसके मन में आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम, भक्ति और अच्छे कर्मों में मन लगाता है, उसका मन अंत समय में भी उसका मन शांत और भगवान में स्थित रहता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए गीता हमें यही बताती है, भगवत गीता हमें यही सिखाती है, हमारा रोज का विचार, रोज की सोच, संगति हमारे भविष्य को बनाता है। जैसा चिंतन वैसा जीवन और वैसा ही अंत। इसलिए मन को बार बार भगवान और अच्छे विचारों की ओर लगाना चाहिए। तो भक्तों, प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे अंतिम स्मरण को बनाता है। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को याद करता है, उसके लिए अंत समय भी भय का नहीं होता है, बल्कि भगवान से मिलने का क्षण बन जाता है। इसलिए हमें सभी से अपने मन, विचार और कर्मों को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आज के ये गीता सार आपको अच्छा लगा हो,
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कल एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण।